हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम विकार। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट यूबीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं, वो भी बिना किसी कोचिंग के। तो आपको चीज़ों को ऐसे पढ़ना है कि आपको एक बार पढ़ना, दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इस वीडियो में आपको एक टॉपिक प्लस इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन सीटेट यूबीटेट में पूछे गए हैं वो सभी कराऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है। लर्निंग माने होता है पढ़ना, डिसेबिलिटी माने होता है समस्याएं, कठिनाई। आसान शब्दों में समझे तो किसी चीज़ को पढ़ने में होने वाली समस्याएं, चाहे वो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित समस्याएं। तो ये जो डिस लगा है ये एक लैटिन रूट वर्ड है, इसका मतलब ही विकार, समस्या होता है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे डिसलेक्सिया तो आपको एक लक्स की साउंड आएगी, यही हमारा कीवर्ड है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया था। तो आप लक्स से रिलेट कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा लक्स की साबुन से नहाता है तो उसको डिसलेक्सिया हो जाता है। यह आपको सुनने में फ़नी लगेगा, बट आप ऐसे ही एक फ़िल्म अपने माइंड में क्रिएट करिए और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी चीज़ें। तो यह हमारा कीवर्ड है लक्स, डिसलेक्सिया। तो जो बच्चा लक्स से नहाता है वो डिसलेक्सिया हो जाता है। तो आपने ये फिल्म देखी होगी आमिर खान की, तारे ज़मीं पर। इस बच्चे को इसी बीमारी से पीड़ित था, ये चीज़ों को उल्टा पड़ता था। तो आई होप आपका ये वर्ड हो गया होगा याद। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता क्या है? लिखने से संबंधित समस्याएं, कठिनाई। यदि कोई बच्चा किसी वर्ड को लिखने में उल्टा लिखता है या कोई और समस्याएं करता है तो वह डिस्ग्राफिया है, उसको वो इससे पीड़ित है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, लड़की डब्लू को एम लिख रही है, तो इसको यह समस्या है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? ये जो डिस है तो हर वर्ड में आपको मिलेगा, तो आपको कीवर्ड ढूंढना है डिसग्राफिया। इसमें ग्राफ की साउंड आ रही है, मतलब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और आप वर्ड को उल्टा लिख रहे हैं, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसमोर्फिया। तो मैंने बताया डिस हमेशा होगा, तो आपको इसमें एक वर्ड ढूंढना है मोर। हमारा कीवर्ड है मोर। तो डिसमोर्फिया होता क्या है पहले ये समझिए। किसी चीज़ में भ्रम हो जाना, भ्रम समस्या, मतलब आपको दिख कुछ रहा है, आप समझ कुछ हो रहे हैं, आपको कुछ में भ्रम हो जाना। तो हमारा कीवर्ड है मोर। तो इसे रिलेट करते हैं इस मोर से कि आपने ये वाइट मोर देखा तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपने ऐसा कोई मोर देखा ही नहीं, आपने दूसरे रंग के मोर देखे थे, तो आप भ्रम में पड़ गए। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं इजीली। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया होता क्या है? गणित से संबंधित समस्याएं। यदि कोई बच्चा गणित से संबंधित गणना करने में किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो वह उसको डिसकैलकुलिया है। तो इसको हम याद करेंगे, इसमें कैलकुलिया की साउंड आ रही है, कैलकुलेटर। तो हम इसे कैलकुलेटर से रिलेट करेंगे, जो भी मतलब गणना होती है वो कैलकुलेटर से ही होती है। तो इसको आप इजीली से याद कर सकते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता क्या है? तनाव से संबंधित समस्याएं या कठिनाई। किसी बच्चे को कोई तनाव या समस्याएं हो जाती है तो ये उसको ये होता है। तो जैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इसमें साउंड आ रही है थीम, डिस्थीमिया, थीम मतलब कोई ऐसी आपने थीम देखी जो बड़ी अजीबोगरीब है, तो आप उसको देखकर तनाव में आ गए। जैसे लड़की इसको देख रही है तो ये तनाव में है, क्योंकि कन्फ्यूज सी है, तनाव हो गया इसको, बड़ी अजीब सी है। तो आप इसको याद कर लेंगे, डिस्थीमिया माने तनाव संबंधी समस्याएं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्फेशिया। बोलने से संबंधित समस्याएं। यदि कोई बच्चा किसी चीज़ को बोलने में समस्या आती है उसको, तो उसको डिस्फेशिया है। तो उसको याद कैसे करेंगे? डिस्फेशिया। तो इसमें फेस मतलब आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। जैसे लड़की कोई गलती करके बाहर से आई है तो इसकी मम्मी इसको डांट रही है, इससे पूछ रही है तुमने क्या गलती की है, तो इसे बोलने में कठिनाई हो रही है क्योंकि ये डर रही है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, फेस मतलब किसी आदमी को फेस करना, तो आपको बोलने में कठिनाई होती है। तो ये आप समझ लेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है डिस्फ्रैक्शिया। डिस्फ्रैक्शिया का मतलब होता है शारीरिक कौशल संबंधी समस्याएं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का माइंड है और जो मसल्स है उनके बीच तालमेल नहीं बन पाता। बच्चे का माइंड कहता है कि मैं इस काम करूँ, बट उसकी जो मसल्स होती है वे इतनी डेवलप या उसमें कुछ समस्याएं होती है वैसे नहीं कर पाती। जैसे इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है कि अपने बटन को बंद करने की कोशिश कर रहा है, बट इसकी जो मसल्स है हाथों की वो इतनी डेवलप नहीं है वो इसे कर सके। इसी तरह ये जो बच्ची है, ये इसका जो माइंड है सोच रहा है कि मैं इसको किक करूं, बट इसकी जो मसल्स है वे ऐसी नहीं है कि वो उसको किक करे, बट वो फिसल जाती है। तो यही इसका मतलब है।
तो ये था हमारा लास्ट वर्ड। अब हम चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे जो इनसे आधारित आपके सीटेट यूबीटेट में पूछे गए हैं। उससे पहले आपको इन वर्डों में थोड़ा कंफ्यूज होगा, ये डिसफ्रैक्शिया है और ये डिसफेशिया है, इनमें थोड़ा डिफरेंस करना। इसमें फेस है तो आप किसी फेस करने में बोलने में कठिनाई कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा बी को डी व आज को सा 21 को 12 पढ़ता है तो वह किस अधिगम विकार से संबंधित है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया। तो उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, तो इसका होगा डिसलेक्सिया। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, विकृत लिखावट में संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रैक्सिया या डिसग्राफिया। तो उस बच्चे को लिखावट में कमी है, तो लिखने का मैंने बताया था डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति कौशल में अधिगम नियोग्यता कहलाती है? डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रैक्सिया या डिसग्राफिया। तो इसमें गति कौशलों की बात हुई है जिसमें माइंड और मांसपेशियों के बीच तालमेल नहीं बनता, तो इसका आंसर है डिस्फ्रैक्सिया। नेक्स्ट, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उस बच्चे को सामान्यत होता है? डिस्ग्राफिया, डिसमोर्फिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। तो इसमें संख्याओं की बात हुई है तो इसका आंसर होगा डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट, भाषा आवर्धन से संबंध विकार है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, भाषाघात या पठन कौशल्य। तो भाषा की बात हुई है तो डिस्कैलकुलिया होगा नहीं, क्योंकि ये गणना से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से और पठन वैल्य बोलने से, तो इसका आंसर होगा भाषाघात। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।